हरे कृष्ण। श्री कनक धारा स्तोत्र। कनक धारा स्तोत्र के श्रद्धा पूर्वक पाठ एवं अनुष्ठान से मनुष्य ऋण मुक्त होता है और उसे धन की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि आचार्य शंकराचार्य ने इसका पाठ करके स्वर्ण की वर्षा कराई थी। अंगम हरेह पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृता अखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मंगलदेवतायाः। जिस प्रकार भ्रमरी अटखिले फूलों से सजे हुए तमाल वृक्ष का सहारा लेती है, उसी तरह जो श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर सदैव पड़ती रहती हैं तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, ऐसी सब मंगलों की देवी भगवती महालक्ष्मी की दृष्टि मेरे लिए शुभदायक हो। मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारेः प्रेमात्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महुत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवायाः। जिस तरह भ्रमरी कमल पर मंडराती है, उसी तरह मूढ़ शत्रु श्री हरि के मुख की ओर बार बार स्नेह से जाती हैं और लज्जावश लौट आती हैं। ऐसी उस समुद्र कन्या लक्ष्मी की सुंदर दृष्टि माला मुझको धन प्रदान करें। विश्वामरेन्द्र पद विभ्रमदान दक्ष मानंद हेतुरधिकं मुरुविद्विषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्ध मिन्दीवरोदर सहोदर मिन्दिरायाः। जो सब देवताओं के स्वामी इंद्र के पद का वैभव एवं विलास देने में समर्थवान हैं, मुरारी श्री हरि को भी अधिक आनंद देती हैं तथा जो नील कमल के सदृश सुंदर दिखाई पड़ती हैं, ऐसी उन लक्ष्मी जी के अधखुले नेत्रों की दृष्टि मुझ पर थोड़ी सी निश्चय ही पड़े। आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्द मानंद कंद मनिमेष मनंग तंत्रम् आकीकरस्थित कनिनिक पक्ष्मनेत्रं भूत्यै भवेन्मम भुजंग शयाङ्गनायाः। भगवान विष्णु जी की अर्धांगिनी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य देने वाले हों, जिनकी पुतलियां तथा बरौनियां शिव के वशीभूत हों। अधखुले नेत्रों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने पास देखकर कुछ टेढ़ी हो जाती हैं। बाह्वन्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयि विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः। जो भगवान मधुसूदन के वक्ष स्थल में धारण की हुई कौस्तुभ नाम की मणियों की माला में इंद्र नीलमयी हारावली सी सुशोभित होती हैं तथा उनके भी हृदय में काम यानी प्रेम का संचार करने वाली हैं, ऐसी वह कमल वन में रहने वाली कमला की नेत्रों की दृष्टि मेरा कल्याण करे। कालाम्बुदालि ललितोरशिकैट भारेर धाराधरे स्फुरति यातडिदङ्गनेव मातुः समस्त जगतां महनीय मूर्तिर् भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः। जिस तरह बादलों की घटा में बिजली चमकती है, उसी तरह जो कैटभ शत्रु का संहार करने वाली है तथा जो श्री विष्णु जी के काली मेघमाला के समान श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती हैं, जिन्होंने अवतरित होकर भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की माता है, उन भगवती लक्ष्मी जी की पूजनीय मूर्ति मेरा कल्याण करे। प्राप्तं पदं प्रथमतः किलियत प्रभावान् मांगल्य भाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मय्यापतेत्तदिह मन्थरमीक्षणार्धं मन्दाल संचमकरालय कन्यकायाः। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अधखुले नेत्रों की दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने कल्याणकारी भगवान मधुसूदन के मन में पहली बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। दद्याद् दयानुपवनो द्रविणाम्बुधारा मस्मिन्न किंचन विहंग शिशौ विषन्ने दुष्कर्म धर्ममपनीय चिराय दूरं नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाहः।
भगवान नारायण की प्रियतमा लक्ष्मी के नयन रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से चलायमान हो दुष्कर्म रूपी धाम को बहुत समय के लिए दूर हटाकर दुख में पड़े हुए मुझे दीन रूपी चातक पोत पर धन रूपी जल धारा की वर्षा करें। इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्र दृष्ट्या त्रिविष्टपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रविष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृशिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः। विशेष बुद्धि वाले व्यक्ति जिनके प्रेम पात्र होकर उनकी कृपा दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को बिना किसी कठिनाई के ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पद्म आसन में स्थित लक्ष्मी जी की वह खिले हुए कमल गर्भ के समान सौंदर्यमय दृष्टि मुझे मन चाही पुष्टि प्रदान करे। गिर्देवतेति गरुड़ध्वज सुंदरीति शाकंभरीति शशिशेखर वल्लभेति सृष्टि स्थिति प्रलय केलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैक गुरोष्टरुण्यै। जो सृष्टि सृजन के समय वाग देवता ब्रह्म शक्ति के रूप में स्थित होती हैं, पालन पोषण करते समय भगवान गरुड़ ध्वज की सुंदर पत्नी लक्ष्मी या वैष्णवी शक्ति के रूप में सुशोभित होती हैं तथा प्रलय काल में शाकंभरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती शिव शक्ति के रूप में अवस्थित होती हैं, उन तीनों लोकों के एकमात्र गुरु भगवान नारायण की सदैव प्रौढ़ रहने वाली प्रियतमा श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। श्रुत्यै नमोस्तु शुभकर्म फलप्रसूत्यै रत्यै नमोस्तु रमणीय गुणार्णवायै शक्त्यै नमोस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभायै। हे माते, शुभ कार्यों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। सुंदर गुणों की वारिधि रूप रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में रहने वाली शक्ति स्वरूप लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम प्रिया पुष्टि को नमस्कार है। नमोस्तु नालीकनिभाननायै नमोस्तु दुग्धोदधि जन्मभूत्यै नमोस्तु सोमामृत सोदरायै नमोस्तु नारायण वल्लभायै। कमल के सदृश सुंदर शरीर धारण करने वाली कमला को नमस्कार है। क्षीर सागर से पैदा होने वाली श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की प्राण प्रिया को नमस्कार है। संपत्कराणि सकलेन्द्रियनंदनानि साम्राज्यदान विभवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातर्निशं कलयन्तु नान्यत्। कमल के समान नेत्रों वाली आदरणीय माँ, आपके चरणों में की हुई प्रार्थना धन दौलत प्रदान करने वाली, समस्त इंद्रियों को ऐश्वर्य देने वाली, साम्राज्य प्रदान करने वाली और समस्त पापों को नष्ट करने के लिए सब तरह से तैयार है। वह हमेशा मुझे सहारा देवे। मुझे आपके चरणों की वंदना का शुभ समय सदा प्राप्त होता रहे। यत्कटाक्ष समुपासना विधिः सेवकस्य सकलार्थ संपदः संतनोति वचनांगमानसैस्त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे। जिनकी दया दृष्टि के लिए की हुई आराधना आराधक की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है एवं संपत्तियों में बढ़ोतरी करती है, ऐसी श्री हरि की हृदयेश्वरी लक्ष्मी जी का मैं तन मन से तथा वाणी द्वारा भजन करता हूँ। सरसिजनिलये सरोज हस्ते धवलतरांशुक गंधमाल्य शोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञेते भुवन भूतिकरी प्रसीद मह्यम्। हे भगवती, हे हरि प्रिया, तुम कमल वन में रहने वाली हो। तुमने अपने हाथों में नीला कमल धारण किया हुआ है। तुम अत्यंत श्वेत वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो रही हो। तुम्हारी झांकी बहुत सुंदर है। तीनों लोकों का आनंद प्रदान करने वाली देवी मुझ पर प्रसन्न हो। दिग्घस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्टस्वरवाहिनी विमल चारु जल प्लुतांगिम् प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनाथ गृहिणीममृताब्धिपुत्रीम्। हाथियों द्वारा सोने के कलश के मुख से गिराए गए
आकाश गंगा के पवित्र एवं सुंदर जल से जिनके श्री अंगों को स्नान कराया जाता है, ऐसी तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु की पत्नी और क्षीर सागर की पुत्री तथा जगत की माता लक्ष्मी जी को मैं सुबह करबद्ध प्रणाम करता हूँ। कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय मां किञ्चनानां प्रथमं पात्रं कृत्रिमं दयायाः। कमल के समान नेत्रों वाली केशव की प्राण प्रिया हे कमले, मैं गरीब और गिरे हुए दीनहीन मनुष्यों में सर्वप्रथम हूँ, इसलिए तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक आकांक्षी हूँ। तुम ऊंची उठती हुई करुणा की बाढ़ की तरल तरंगों के सदृश नेत्रों से मेरी ओर निहारो। स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर्मुभिर्वहं त्रयीं मयीं त्रिभुवन मातरं रमां गुणाधिका गुरुतर भाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताश्रयाः। जो व्यक्ति इन स्तुतियों द्वारा नित्य प्रति वेद त्रयी स्वरूपा तीनों लोकों की माता भगवती लक्ष्मी जी का गुणगान करते हैं, वे इस पृथ्वी पर महान गुणवान और बहुत ही भाग्यवान होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मन के विचारों को जानने के इच्छुक रहते हैं। श्री भगवत पाद शंकर विरचितम कनकधारा स्तोत्रम नमः। जय लक्ष्मी नारायणाय नमः।